सृष्टि होती ही होती है। भागवत जी एक प्रश्न से प्रारंभ होती हैं। भागवत जी के श्रोता कौन है और वक्ता कौन है? सुखदेव भगवान तो हैं वक्ता और श्री परीक्षित जी हैं श्रोता। भागवत जी का प्रथम प्रश्न है कि मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म क्या है? प्राणियों के कल्याण का साधन क्या है? प्राणियों का कल्याण कैसे हो? मनुष्य का धर्म क्या है? देखिए, धर्म की बातें जहां हो समझ लेना चाहिए कि वहां पर सतयुग चालू है। 4 युग होते हैं ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। आज ही हमसे एक बहन पूछ रही थी कि क्या ये 4 युग कितनी बार आते हैं और क्या हर बार के त्रेता युग में राम जी आते हैं? तो इसको समझ लेते हैं। जैसे संडे मंडे हर बार आते हैं, हर सप्ताह में संडे, हर मंडे, हर सप्ताह में आना ही आना है। क्यों जी? सही। उसी प्रकार जैसे संडे मंडे ट्यूसडे इत्यादि हैं, ऐसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ऐसे चक्कर है ये। अब आप कहेंगे कि हर बार त्रेता, हर बार द्वापर, हर बार कलयुग, हर बार सतयुग। हाँ, आता है। अब आप कहेंगे तो हर बार त्रेता युग में राम जी आते होंगे? नहीं, संडे तो हर हफ्ता आता है, लेकिन हर संडे को आप बच्चों के साथ घूमने नहीं जाते, किसी किसी संडे जाते हैं। भाई संडे तो हर बार आता है, हर सप्ताह आता है, हाँ या ना? संडे तो हर सप्ताह आता है, लेकिन हर संडे को आप बच्चों के साथ घूमने नहीं जाते, किसी किसी संडे जाते हैं, हाँ या ना? उसी तरह त्रेता युग तो हर बार आता है, पर हर त्रेता युग में राम जी नहीं आते। कलयुग तो हर बार आता है, पर हर बार के कलयुग में कल की भगवान नहीं आते। इस कलयुग में आने वाले हैं। युगे युगे किसी किसी कल्प में भगवान का अवतार होता है। हर त्रेता में नहीं, हर द्वापर में नहीं, हर द्वापर में श्री कृष्ण का अवतार नहीं होता। किसी किसी द्वापर में, किसी किसी संडे आप जाते हैं। कभी कभी परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, युगों युगों में, युग युग में नहीं, युगे युगे, कभी कभी, कभी कभी भगवान का अवतार होता। ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग तो ऐसे ही चलते हैं क्रम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार की तरह, ठीक है? ऐसे ही क्रम चलता है। तो भगवान, अब ये बताओ, सतयुग किसे कहते हैं, त्रेता, द्वापर और कलयुग किसे कहते हैं? आप अपने विचारों से देखो। युग बदलता, युग कैसे बदलता है? युग कैसे बदलता है? अभी कौन सा युग चल रहा है? बताओ, अभी कौन सा युग चल रहा है? बताओ, आप बताओ बेटा, आप बताओ। सतयुग। आप बताओ कौन सा युग चल रहा है? आप बताओ मैया, आप किस युग में रहती हैं? कौन सा युग चल रहा है अभी? ये बच्चे ने सही बताया, अभी सतयुग चल रहा है। क्यों? वृंदावन में आप आए हैं और यहां बैठ के कथा सुन रहे हैं, तो जो कथा सुन रहे हैं, जिनका मन भगवान में लगा है, उनके जीवन में कलयुग कैसे चल सकता है? कलयुग तो उनके जीवन में चल रहा है जो उल्टी सोच रखे हैं, जो गलत काम कर रहे हैं। यहां कलयुग नहीं है अभी। अब मैं आपको बताता हूं कलयुग क्या है, सतयुग क्या है, द्वापर क्या है और त्रेता क्या है। जब आपके मन में धर्म ज्यादा हो, धर्म करने के विचार हो, धर्म करने के नए नए आइडिया हो, अच्छी थॉट आपके मस्तिष्क में पनप रहे हो, जन्म ले रहे हो अच्छे थॉट, अच्छे विचार, समझ लेना कि आप सतयुग में हैं। जहां धर्म की अधिकता हो उसे धर्म कहते हैं, सॉरी, उसे सतयुग कहते हैं। जहां धर्म की अधिकता हो उसे कौन सा युग कहते हैं? जोर से। जब आप धर्म ही करना चाहें, मेरे द्वारा ये भला हो जाए, मैं ये कर लूं, मैं अच्छे विचार, आप भले अपने घर में हैं पर अच्छे विचार आपके आसपास हैं, तो आप घर में भी सतयुग में ही हैं। अच्छे विचारों से आप सतयुग में पहुंच जाते हैं। त्रेता युग, जब आप अपने कर्म के लिए बढ़ते हैं, मैं ये काम कर लूं, मेरा काम करना जरूरी है, काम डॉक्टर का काम है सुई लगाना, डॉक्टर का काम है ऑपरेशन करना, डॉक्टर का काम है मरीज का विधिवत इलाज करना, वो अपने कर्म में लगा हुआ है। मीन्स यदि एक डॉक्टर ईमानदारी से अपने उस मरीज का इलाज करे, ये मानकर कि ये भगवान के रूप में मरीज है, एक दुकानदार ग्राहक के साथ भगवान के तुल्य व्यवहार करे कि मेरे द्वार पे आया अतिथि देवो भव, ग्राहक भगवान है, इस व्यवहार से, ईमानदारी से व्यवहार करे और ईमानदारी से कमाए, तो वो त्रेता युग में है। जहां कर्म प्रधान हो, जहां क्या प्रधान हो? धर्म प्रधान हो तो सतयुग, कर्म प्रधान हो तो त्रेता। और द्वापर में क्या है आप बताओ? द्वापर में जहां प्रेम हो, जब आपके हृदय में प्रेम जाग जाए, बच्चों के लिए, माँ के लिए, पत्नी के लिए, पति के लिए, परिवार के लिए, गाय के लिए, अपनों के लिए, छोटे से खेलते बच्चे के लिए, किसी को दयावश आपके प्रेम जाग जाए, अरे राम राम देखो कितना परेशान है, प्रेम पूर्वक आप उसकी मदद कर दें, हेल्प कर दें। जब आप प्रेम में प्रवेश करते हैं, प्रेम है ना, तो आप द्वापर में पहुंच जाते हैं। क्योंकि द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया है और त्रेता में राम जी ने कर्म और सतयुग में धर्म।
सतयुग में क्या है? धर्म। त्रेता में क्या है? कर्म। और द्वापर में प्रेम। द्वापर में प्रेम है, गोपियों से प्रेम, यशोदा माँ से प्रेम। प्रेम है तब तो माँ बांधती है ना। भगवान जगत के पालनहार को कोई बांध सके पॉसिबल है? मैया जगत के पालनहार को कोई बांध सकता है? मैया ने बांधा ना, यशोदा मैया ने उखल से। किस लिए बांध दिया? क्योंकि गोपियों ने भगवान को नचाया। ताही अहिरी की छोहरियां छछियां भरी छाछ पे। नाच नचावे लाला, थोड़ा नाच के दिखाओ, हम तुम्हें छाछ पिलाएंगे। जो जगत को नचाने वाला है वो छाछ के लिए नाच रहे हैं। किसके कारण? किसके कारण? गोपियों के घर घर जाके मटकी तोड़ना, माखन खाना, क्यों? किसके कारण? गोपियां बुलाया करती थी। जिस दिन भगवान माखन चुराने नहीं जाते थे, गोपियां रोया करती थी कि आज हमारे घर क्यों नहीं आए। अरे माखन खाने के बहाने भगवान उन गोपियों के घर जाया करते थे जो गोपियां लाज के कारण। उस जमाने में ना पर्दा था कि बहू बेटियां नई नई बहुएं घर से बाहर ज्यादा निकला नहीं करती थी। तो जो बाहर जा नहीं सकती थी उनके लिए भगवान उनके घर में जाके माखन खाने के बहाने उन्हें दर्शन देने जाया करते थे। ये माखन चुराना नहीं है, उनको दर्शन देना था, जो दर्शन करने यशोदा मैया के घर नहीं आ सकती थी। तो भगवान जा जाके क्या करते हैं? प्रेम लुटाते हैं। रास रचाना मतलब क्या था? प्रेम था। गैया चराना मतलब क्या था? गायों से प्रेम था। ग्वाल वालों के संग खेलना क्या था? प्रेम था। तो द्वापर में क्या है? जोर से मैया, द्वापर में क्या है? पीछे वाली मैया, द्वापर में क्या है? और सतयुग में? सतयुग में क्या है? पीछे मैया बताओ मेरी मां, सतयुग में क्या ज्यादा है? धर्म। त्रेता में? त्रेता में और द्वापर में? अब कलयुग में आप बताओ, बताओ कलयुग में क्या है? कलयुग में ज्यादा क्या है? कलयुग को कैसे पहचानेंगे कि कलयुग है? पहचान, हर युग की अपनी पहचान होती है। हर चीज की पहचान, सोने की पहचान, हीरे की पहचान, पन्ना पुखराज, सबकी पहचान होती है। अच्छी क्वालिटी, बुरी क्वालिटी, अच्छी चीज बुरी चीज की एक पहचान होती है। कलयुग की पहचान, कलयुग में काम मीन्स विषय वासना। जब आपके मन में विषय वासना जाग जाए, समझ लेना कलयुग सवार हो गया। जब आपके हृदय में धर्म जागे, समझ लेना सतयुग आ गए, सतयुग सवार है हमारे अंदर। जब कर्म जागे आप त्रेता में आ गए, जब प्रेम जागे आप द्वापर में आ गए, और जब काम वासना जाग जाए आप कलयुग में प्रवेश कर गए। ये है कलयुग। कलयुग के 4 स्थान और हैं जहां आप शराब में प्रवेश कर रहे हो। शराब, शराब पीते हैं आप में से कोई? दादाजी आप पीते हो? शराब पीते हो? रोज पीते हैं? कभी कभी रोज पीते हैं? अच्छी लगती है आपको? बेटा है आपका, कहाँ? उसे भी पिलाते हैं कि नहीं? क्यों? अच्छी चीज है तो पिलाना चाहिए ना। वो नहीं पीता, आप चाहते हैं? अच्छा आप बताओ, आप दिल से चाहते हैं कि मेरा बेटा शराब पिए? नहीं, नहीं चाहते। क्यों? अच्छी चीज नहीं है ना। तो जो चीज आपके बेटे के लिए अच्छी नहीं है वो आपके लिए अच्छी कैसे हो सकती है? जो आपके बेटे के लिए अच्छी नहीं है वो आपके लिए भी अच्छी नहीं है। और आप जैसे समझदार लोग शराब पिएंगे तो शराब ना पीने का संदेश समाज को कौन देगा? आप जैसे अच्छे लोग भी शराब पी करके गलत रास्ते पर चलेंगे तो समाज को सही मार्गदर्शन कौन दिलाएगा? आप जैसे, हम सबके, हमारे तो पिता तुल्य हैं आप, बूढ़े हैं, क्यों जी? सही है। यदि आप ही गलत रास्ते पर चल पड़े तो आने वाली युवा पीढ़ी को सही रास्ता दिखाएगा कौन? क्यों जी? सही है। तो शराब पीना सही है? छोड़ दीजिएगा। जहां शराब है वहां कलयुग है, उसमें कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं। इसलिए जहां कलयुग शराब है वहां शराब क्या करती है? बुद्धि भ्रष्ट करती है, हाँ या ना? जहां बुद्धि, शराब पिए तो कलयुग बुद्धि में बैठा, भ्रष्ट कर दिया, झगड़ा कलह कराता है शराब। कलह जहां हो वही तो कली है। इसका नाम है कलयुग। कली, कली मीन्स कलह। जहां कलह हो, जिसके कारण कलह हो वही कलयुग है। कली का प्रथम काम है कलह कराना, और शराब कलह का मूल कारण है। शराबी आदमी कलह, लोग कहते हैं ना बहुत कलह, ये कलह मीन्स गांव का शब्द प्रयोग है। ये कलह गांव में, अरे बहुत कलह करता है। कलह जानते हैं साहब? कलह मीन्स ये गांव की भाषा है। बहुत कलह करता है मीन्स बहुत झगड़ा करता है, बहुत परेशान करता है। तो कलयुग जो कलह कराए, जो परेशान करे, जो परेशान कराए, वो कलयुग। और शराब इसका पहला स्थान है। कलयुग जब भी सवार होगा आप पर तो शराब के माध्यम से। इसलिए शराब ना पीजिए साहब, आपकी भलाई है ना? समाज के लिए आप बहुत कुछ सिखाने वाले बन सकते हैं। हम जैसे बच्चों को आप बड़ा ज्ञान दे सकते हैं। आपके अड़ोस पड़ोस में बच्चे तो रहते होंगे हम जैसे, समझाओ बेटा सही रास्ते पे चलो। हमारे देश का बुजुर्ग जिम्मेदार हो गया तो बच्चे जिम्मेदार हो जाएंगे। बुजुर्ग ही तो जिम्मेदार नहीं है, आप जैसे लोग।
शराब पीना मतलब गैर जिम्मेदार। जो शराब पी रहा है वह गैर जिम्मेदार आदमी है, क्योंकि वह अपने परिवार को गलत रास्ते पर ले जा रहा है। भाई बाप शराब पिएगा तो बेटा क्या सीखेगा? आप शराब पी के अपनी पत्नी से लड़ेंगे, आप शराब पीकर अपनी माँ से लड़ेंगे, तो आपके बच्चे क्या सीखेंगे, क्या देखेंगे, आपसे क्या प्रेरणा लेंगे वो? इसलिए हमारी गलती का परिणाम हमारी संतान ना भोगे, ये ख्याल रखना चाहिए। हमारी गलती से कल को आपका बेटा शराबी हो गया तो आप अपने आप को जीवन भर माफ ना कर पाएंगे। एक सज्जन मेरे पास आ गए, वो यहाँ पे कैंसर हो गया, उनके मुंह पे कैंसर हो गया। हमने पूछा क्यों कैंसर? वो कुछ खा नहीं पाते, अब उनके यहाँ पे नली पड़ी हुई है यहाँ पे, तो यहाँ से सब वो लिक्विड के रूप में ग्रहण करते हैं। हमने कहा ये सब क्या हाल हो गया? बोले महाराज जी गुटखा खाते थे, कैंसर हो गया। हमने कहा अब खाते हो? नहीं अब नहीं खाते। हमने कहा तो पहले ही ना खाए होते तो ये दुर्गति ना होती। रोने लगे। महाराज जी क्या बताएं, अब वो आदमी, मैंने कहा अब आपको माफी तब मिलेगी जब आप और लोगों को गुटखा खाने से रोकेंगे। अपने आप को दिखाओ कि देखो मैं गुटखा खाता था तो मेरी ये दुर्दशा है, तुम खा रहे हो तुम्हारी क्या होगी। मैंने कहा हजारों को तुम रोक दोगे तब तुम्हारे पापों से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। ये तुम्हारे पापों का दंड है। अब सबको रोको कि ये गुटखा ना खाएं, ये गलत रास्ते पर ना चले। वो ऐसे ही करते हैं, अपने शहर अपने क्षेत्र के लोगों को, बच्चों को प्रेरित करते हैं, अपने आप को दिखाकर मुझे देखो, मुझे मैं खा नहीं पा रहा हूँ, पेट भर पानी नहीं पी पा रहा हूँ, नली पड़ी है यहाँ, कैंसर के कारण मुंह बिल्कुल खराब हो चुका है, बोल नहीं पा रहे हैं, वो ऐसे करते रहते हैं, ठीक से बोल नहीं पाते। लिख कर एक उसमें खड़े रहते हैं चौराहे पर, देखो मैंने गुटखा खाया तो मेरी ये दुर्दशा है, मुझे देख लो, तुम खा रहे हो तुम्हारी ये हो जाएगी। इसलिए क्यों अनमोल मानव का शरीर क्यों बिगाड़ रहे हो? इसलिए कलयुग का पहला स्थान है द्यूत शराब, फिर द्यूतम जुआ। क्या है? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, जुआ। जहां जुआ होता है कलयुग वहां भी प्रवेश, जहां जुआ है वहां भी कलह है। इसलिए जुआ, आप जुआ खेलते हैं? जुआ भी खेलते हैं, यह भी कलयुग का स्थान है। कलयुग यहां से भी तो आपके यहां तो दो जगह से प्रवेश कर रहा है। घर में तो बढ़िया शांति होगी, फिर शांति हो ही नहीं सकती। कलयुग घुसा पड़ा है आपके घर में, और ये कलयुग जिसके घर में ऐसे घुस जाता है ना, जुआ खेला था कौरवों ने तो नाश नहीं हुआ, सर्वनाश हो गया। मैया को जगा दो, सोने लगते हैं अभी से। समझ रहे हैं? जहां जुआ होता है वहां नाश नहीं होता, वहां सर्वनाश हो जाता है। इसलिए जुआ कौरवों ने खेला था, सर्वनाश हो गया। भरी सभा में द्रौपदी को जुआ में ही तो हार गए थे ना, ये जुआ यही तो है। पत्नी का अपमान हो रहा है जुआ के कारण, इसलिए जुआ ना खेलो वरना कौरवों की तरफ परिणाम होगा। द्यूतम पानम स्त्रिया। मैया, ओ पीछे वाली मैया, कहाँ जा रही हो मेरी माँ? जा रही हो घर? ठीक, टाटा, जल्दी आना। द्यूतम पानम, जहां जुआ है शराब है स्त्रिया। कलयुग का पहला ठिकाना जुआ शराब, तीसरा स्त्रिया, जो पराई नारी पराई पुरुष पर दृष्टि रखे उन पर भी कलयुग सवार होता है। चरित्रहीनता, चरित्रहीन लोगों से बचना। यदि आप में से कोई किसी पर नारी पर नजर रखे हुए है, किसी पर पुरुष पर नजर रखे हुए है, तो अपनी नजरें समेट लो और नजरें भगवान के चरणों में रखो। किसी और पे नजरें रखोगे तो सर्वनाश हो जाएगा। रावण की नजरें माता सीता पर क्या लग गई? सर्वनाश हो गया। क्या स्पर्श क्या कर लिया माता सीता को? सर्वनाश हो गया कि नहीं? बोलो हाँ या ना? इसलिए पराई नारी से बहुत बचना है। यदि स्पर्श भी कर लिया पर नारी का गलत निगाहों से तो सर्वनाश की गिनती गिनना शुरू कर देना। पर नारी पैनी छुरी तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे घोर नरक ले जाए। स्त्रिया, रावण जैसे सर्वनाश रावण कर जोरे सुरदिशि विनीता भ्रगुटि बिलोकत सकल सविता। जिस रावण के यहाँ देवता हाथ जोड़ के खड़े रहते थे, जिस रावण के यहाँ देवता थर थर कांपा करते थे, वो रावण का सर्वनाश हो गया पराई स्त्री के चक्कर में। हाँ या ना? और सूर्पनखा की नाक किसके कारण कट गई? पराई पुरुष के चक्कर में। ये दोनों भाई बहन एक सी थे। भाई दूसरे की स्त्रियों पर नजर रखता था और ये दूसरे पुरुषों पर। सूर्पनखा और रावण, तो नाक कट गई। तो इस प्रकार द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। कलयुग का चौथा स्थान मांस, अंडा मुर्गी मछली। मांस खाते हैं आप? आप खाती हो मैया पीछे वाली? आप खाते हो मांस? मांस ना खाना, लोग खाते हैं मांस। इन सब बुराइयों से बचना चाहिए। मांस इत्यादि का सेवन कदापि नहीं, कभी नहीं करना चाहिए। चलो, तो ये 4 स्थान है कलयुग के। तो और 5वां है
बेईमानी का धन, काम वासना, ये सब जो नारी का हमने कहा ना, ये काम वासना ही आ गई। जहां काम वहां कलयुग। काम भी दो प्रकार का होता है। जो आदमी अपनी पत्नी और अपनी पति में ही खुश है वह तो ब्रह्मचारी है, और जो अपनी पत्नी और अपने पति के अतिरिक्त पराई स्त्री पुरुष पर नजरें हैं वह काम कलयुग को बुलाने वाला है। तो आपको ऐसे कुसंग से बचना है और सबको बचाना है। तो मानव का धर्म, हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। सबसे बड़ा धर्म है परहित, परोपकार। आप जितना, सबसे बड़ा धर्म क्या है बताओ? धर्म किसे कहते हैं? आपके जीवन में धर्म है या नहीं है? धर्म जिसके जीवन में जितना ज्यादा है वह उतना सुखी है। आपको सुखी कौन करता है? पैसा या धर्म? जीवन में पैसा होना आवश्यक है या धर्म का होना आवश्यक है? बताइए जोर से। क्या होना चाहिए? धर्म। पैसा नहीं। पैसा तो होगा ही, और पैसा तो बहुत है या कम है वो अपना अलग विषय हो गया, पर धर्म बहुत होना। जिसके जीवन में जितना धर्म है वह उतना सुखी। हाँ या ना? कैसे समझो। एक नारी अपने पति के अतिरिक्त दूसरे पुरुष को देखती है, दूसरे पुरुषों से बात करती है, और एक नारी है जो अपने पति के सिवा पराये पुरुष को किसी प्रकार से सपने में भी नहीं देखती। अब बताओ इन दोनों नारियों में धर्म किसके पास है? फटाफट बताओ, बताओ धर्म किसके पास है इन दोनों स्त्रियों में? जो सबको देखती है, जो सबको देखती है, या जो सिर्फ अपने पति के सिवा सपने में भी किसी को नहीं देखती? तो धर्म इसके पास है। धर्म है। जो आदमी अपने धर्म का पालन करता है वह यहां भी सुखी है और वहां भी सुखी है, लोक परलोक दोनों। आपके अच्छे काम आपका लोक परलोक संवारते हैं, और आपके बुरे काम आपका लोक परलोक दोनों। बिगड़ेगा तो एक नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेंगे तो लोक परलोक। इसलिए धर्म का होना जरूरी है। इसलिए धर्म की मात्रा बढ़ाओ। धर्म क्या है? सत्य बोला करो, ये धर्म है भाई। हम नहीं झूठ बोलेंगे भाई। हमें धन्ना सेठ नहीं बनना, हमें सामान्य जिंदगी जीनी है ईमानदारी से। हम बेईमानी नहीं करेंगे। हमें नहीं कमाना 10 रुपए, हमें 2 रुपए कमाना है पर ईमानदारी के। अब ये निर्णय आपको लेना है कि आप अधर्म के साथ चलना चाहते हैं या धर्म के साथ चलना चाहते हैं। कुछ लोग बेईमानी इसलिए करते हैं, उन्हें रातों रात धन्ना सेठ बनने की चाह होती है, चाहत होती है, करते हैं बेईमानी। लेकिन एक बात बताऊं, जो बेईमानी करके तरक्की कर जाते हैं वो जितनी तेजी से ऊपर जाएंगे उतनी तेजी से नीचे आ जाएंगे। शास्त्र कहते हैं बेईमानी का धन सिर्फ 10 साल ठहरता है, 11वें साल वापस होना शुरू हो जाएगा। कितने साल मौज करेंगे आप? आप यदि बेईमानी कर रहे हैं तो सिर्फ 10 साल गिन लेना, डायरी बना लो अपनी, प्रैक्टिकल कर लो आप। शास्त्र वचन मिथ्या नहीं हो सकता। 10 साल तक आप आगे जाएंगे, 11वें साल आपका वो जितना आपने बेईमानी से कमाया दमड़ी निकाल के ले जाएगा वो। और जो ईमानदारी का धन होता है वो पीढ़ियों तक चलता है, पीढ़ियों तक। ईमानदारी का धन कहां तक चलता है? पीढ़ियों तक। और बेईमानी का 10 साल के अंदर, 11वें साल, 10 साल के अंदर ही वो दिखा देगा प्रभाव, पर अधिक से अधिक 10 साल पूरे 11वें साल। 10 साल से ज्यादा शास्त्रों ने उसकी आज्ञा नहीं दी, दिख जाएगा। इसलिए बेईमानी सिर्फ 10 साल आपको मौज मस्ती करा सकती है, पर ईमानदारी सदाबहार है। अब आपको निर्णय लेना है कि बेईमानी के साथ चल रहना है या ईमानदारी के साथ। धर्म, भगवान श्री कृष्ण किसके साथ थे? पांडव और कौरव, 2 पक्ष थे ना। बताओ दोनों में भगवान ने किसका साथ दिया? किसका साथ दिया? पांडवों का। क्यों दिया? सवाल, क्यों दिया पांडवों का साथ भगवान ने? क्योंकि पांडवों के पक्ष में क्या था? क्या था? क्या था? धर्म। और कौरवों के पक्ष में क्या था? अधर्म। भगवान किसका साथ देते हैं? बस भगवान सदा जब भी साथ देंगे, आप कितने भी पावरफुल हो। पितामह भीष्म कितने पावरफुल थे, दानवीर कर्ण कितने पावरफुल थे, गुरु द्रोणाचार्य कितने पावरफुल थे, तो पावर आवर का साथ नहीं देते भगवान। भगवान हमेशा धर्म का साथ देते हैं। धर्म यदि कमजोर है तो उस कमजोर के साथ भगवान खड़े हो जाएंगे, और अधर्म स्ट्रांग है, उस स्ट्रांग का विनाश कर देंगे भगवान, धराशायी कर देंगे उस इमारत को। इसलिए धर्म के रास्ते पर चलो साहब। बेईमानी बहुत हो गई, ईमानदारी की रोटियां खाओ। आज दुनिया चमक के पीछे भाग रही है, मेरा बड़ा बंगला हो, बड़ी गाड़ी हो। अब बड़ी बंगले बड़ी गाड़ी की चाह है, अब चाह कैसे पूरी हो? कुछ भी करो, बेईमानी करके ही लोग पूरी कर रहे हैं। कंपटीशन का जमाना, उसने ऐसा घर बनाया मैं उससे बेहतर बनाऊंगा, भले बेईमानी करनी पड़े। अरे घर तो यहीं रह जाएगा तेरा, पर जो बेईमानी कर रहा है वो बेईमानी का पाप संग जाएगा। संग क्या जाएगा हमारे? धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारि जनः श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवैका।
धनानि भूमौ, धन भूमि तक साथ देगा, यहां तक गाय बकरा बकरी भैंस ये सब घुड़शाला गौशाला तक साथ देंगे। पशवश्च गोष्ठे, नारी कहां तक साथ देगी? नारी गृह द्वारे, दरवाजे तक साथ देगी, द्वार तक। जब आदमी मरता है ना और उसकी अर्थी निकाली जाती है तो उसकी पत्नी द्वार तक ही आती है, उसके पीछे पीछे लोग द्वार पर ही रोक लेते हैं। हाँ या ना? लोग पत्नी को कहां रोक लेते हैं? तो पत्नी का साथ द्वार तक है। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारी गृह द्वारी, नारी घर के दरवाजे तक साथ देती है। जना श्मशाने, परिवार के लोग रिश्तेदार कहां तक साथ देंगे? शमशान तक। परिवार कहां तक साथ देगा? शमशान तक। और देहश्च चितायाम, शरीर चिता तक साथ देगा, चिता में जलने तक। और फिर धर्मानुगो गच्छति जीवई, कहा मनुष्य के साथ जाने वाला केवल उसका धर्म ही उसके संग जाएगा, अच्छा या बुरा उसके संग जाएगा। बस ना पत्नी ना पुत्र ना परिवार ना पैसा, इस धरा का इस धरा में सब धरा रह जाएगा। जो हमने अच्छा किया है संग जाएगा। क्यों ना हम अच्छा कर लें, बहुत पश्चाताप करोगे, बहुत पछताओगे यदि बुरा करोगे तो। बुरा करने में मजा बहुत आता है, लूटने में, ठगने में, धन्ना सेठ होने में भी बड़ा मजा आता है, लेकिन जो उसके दुष्परिणाम है वो खाज की तरह है। खुजली जानते हैं? खुजली, खुजली को खुजवाने में बड़ा मजा आता है, लेकिन उसके बाद जो उसकी जलन होती है बड़ी असहनीय होती है। हाँ या ना? बोलो हाँ। खुजली को खुजलाने में क्या होता है? खुजली को खुजलाने में बहुत मजा आता है, पर बाद में जो उसकी जलन होती है वह असहनीय होती है, भयंकर जलन होती है। ये संसार भी ऐसे ही है, बेईमानी खुजली की तरह है, बहुत मजा आता है बेईमानी करने में, लेकिन उसके बाद जो उसका परिणाम मिलता है वो असहनीय होता है। इसलिए कौन देख रहा है हमें? कौन देख रहा है? हाँ, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, सारा हिसाब किताब वहां है। भगवान ने भी एक आधार कार्ड बनवाया है आपका, जो उनके पास है, पूरा हिसाब किताब, कितना कब पाप किया कब पुण्य किया, 24 घंटे का डेटा भगवान के पास सेव रहता है आपका। मेरे मालिक मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। तो भगवान सबका हिसाब किताब करते हैं। आप लोगों से बस यही प्रार्थना है कि आप जो उम्र बची है, जो समय बचा है, अब उसका सदुपयोग करो। बहुत कर लिया गलत काम, झूठ कपट बेईमानी। अपने बच्चों को भी समझाओ कि बेटा ईमानदारी से ही अपना जीवन गुजारा करो। भगवान मनुष्य का धर्म है ईमानदारी से धर्म का पालन करना, सत्य बोलना, दया रखना, ये सब धर्म के मूल है। अच्छा बताओ, भगवान सगुण है या निर्गुण है? बताओ। भगवान सगुण भी हैं और भगवान निर्गुण भी हैं, साकार भी हैं और निराकार भी हैं। जैसे पानी निराकार होता है, पर जब वही पानी बर्फ होता है तो वह साकार हो जाता है। उसी प्रकार ईश्वर तो निराकार है, पर जब भक्त और भक्तों के लिए वह भगवान, जैसे पानी बर्फ में, पानी फ्रिज में रख देने से बर्फ होकर साकार हो गया, उसी प्रकार भगवान जो निराकार हैं वह भक्तों के प्रेम के कारण सगुण साकार बनकर प्रकट होते हैं, कभी राम कभी कृष्ण बनकर। तो वह निराकार भी, कोई निराकार में मन लगाए तो अच्छा, कोई साकार में मन लगाए तो अच्छा। भगवान का रूप रंग क्या है बताओ? भगवान कैसे दिखते हैं मेरी माँ? भगवान दिखने में कैसे हैं? गोरे हैं, काले हैं, कैसे हैं भगवान? बताओ, आप बताओ। सांवले हैं? आप बताओ भगवान कैसे दिखते हैं? मैं ये बताओ। आप बताओ। आप सांवले हैं? आप बताओ भैया कैसे हैं भगवान? हाँ, ना भगवान गोरे हैं ना भगवान काले हैं, ना हरे हैं ना पीले हैं ना सांवले हैं। भगवान वैसे हैं जैसी आपकी भावना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो जिस भाव से भगवान को देखे, भगवान का वो रूप है, वही रंग है जो आपकी भावना। भगवान का अपना कोई रूप रंग नहीं है, भक्तों की भावना से भगवान अपना रूप रंग धारण करते हैं। जो मुझे जिस भाव से जिस रूप में भजेगा, मैं उसे उस रूप में आकर के दर्शन दूंगा। भगवान का कोई रूप नहीं। भगवान सिर्फ भक्तों के अधीन है, हो जाता है। तो भगवान सगुण भी हैं, निर्गुण भी हैं, भगवान का कोई रूप रंग नहीं है। गोरे भी भगवान, सांवले भी भगवान, जो जिस भाव से भजे वो भगवान। भगवान के नाम कितने हैं? कौन बताएगा भगवान के नाम कितने? आप बताओ भैया, भगवान के कितने नाम हैं? अनेक। 5 नाम बताओ भगवान के, आप सिर्फ 5 नाम फटाफट बता दो।
भगवान के 5 नाम कौन कौन से हैं? अनेक नाम है ना, उन अनेक में 5 बताओ आप। कृष्ण, दूसरा गोपाल, माधव, गोविंद, हाँ? कृष्ण, ये तो पहला ये वही था ना, केशव, ठीक है। 5 नाम आप बताओ, 5 नाम आप बताओ बेटा आप, हाँ? मेरे संग बोलो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। गिनो कितने हो गए? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण, नारायण वासुदेव, नारायण वासुदेव। भगवान के इस कीर्तन में ही 5 नाम हैं, और भी नाच भी आया है इसमें, तो नाच विठल नाथ जी, द्वारिकानाथ जी, जगन्नाथ जी, ये नाच में सब आ गए है ना। बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, जगन्नाथ जी, रंगनाथ जी, तो नाच में सब स्मरण हो गया, सभी जगह का स्मरण नाच में। तो उसमें श्री कृष्ण 1, गोविंद 2, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे। भगवान का नाम मुरारी क्यों पड़ा? मुर नाम के दैत्य को मारने से नाम मुरारी पड़ा। श्री कृष्ण गर्गाचार्य जी ने नाम रखा गोविंद। गोविंद नाम किसने दिया था भगवान को? इंद्र ने। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, मुरारी मुर नाम के दैत्य को मारकर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ, हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। हे नाथ बोलो, हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। नाथ कौन है? नाथों के नाथ जगन्नाथ, जिनके नाथ जगन्नाथ हैं वो अनाथ कैसे हो सकते हैं? तो नाथ जगन्नाथ, नाथों के नाथ, नाथों के नाथ जगन्नाथ, श्री रंगनाथ। अब नाथ कितने हैं वो भी मैं आपको सुनाऊं। पहले नाथ जगन्नाथ, दूसरे नाथ रंगनाथ, तीसरे नाथ विठ्ठलनाथ, चौथे श्रीनाथ, श्रीनाथ जी बोलो, हाँ श्रीनाथ जी, श्रीनाथ। फिर बद्रीनाथ। अब छठे आप बताओ, हाँ हाँ कौन से नाथ? द्वारिकानाथ। 6 नाथ ये हैं। अब जो नाथ, अब ये भगवान नारायण के नाम के नाथ हैं 6। अब शंकर जी के अलग हैं। शंकर जी के पशुपतिनाथ, केदारनाथ है ना, तो वो नाथ अलग है, वो भगवान शिव के नाम के साथ जुड़े हैं। ये भगवान नारायण के नाम के साथ, भगवान के साथ नाथ जुड़े हैं। तो जब आप श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी और हे नाथ, तो हे नाथ में ये 6 नाथ आ गए। मतलब भगवान 6 रूपों में विराजमान है ना। श्रीनाथ जी के रूप में विराजमान है, जगन्नाथ जी के रूप में, रंगनाथ जी के रूप में, भगवान शंकर के रूप में। वो शंकर जी के नाम बद्री, केदारनाथ, पशुपतिनाथ इत्यादि वो नाम अलग है, वो अतिरिक्त है। 6 से अधिक वो भगवान शिव के नाम हो गए। ये भगवान श्री कृष्ण के ही नाम है। भगवान श्री कृष्ण का ही एक नाम, भगवान नारायण का ही एक नाम रंगनाथ है, भगवान नारायण का ही एक नाथ, भगवान कृष्ण का ही एक नाथ जगन्नाथ है। तो ये भगवान कृष्ण के नाम है। इतने बहुत सारे नाम हैं, पर ये नाथ 6 रूप से जो आप सब जानते हैं, ठीक है। जब शिव सहस्त्र नाम पढ़ेंगे तो उसमें वो नाथ आएंगे। तो ये श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण कौन है? नारायण। देखो आ गया ना नारायण, वासुदेव, वसुदेव जी के पुत्र वासुदेव। तो हो गए ना। यदि नाथ को भी जोड़ लें तो 6 नाम है इसमें, और हमने पूछा था 5। भगवान का नाम है राम, रघुनंदन, राघव, मुरलीधर, मनमोहन, गिरिवरधारी, अनेक नाम है। अनंत हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुना ही बहुविधि सब संता। तो अनेक नाम है भगवान, अनेक रूपों में विद्यमान है भगवान। अच्छा ये बताओ, भगवान कृष्ण जी और राम जी में बड़े कौन हैं? भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम जी में बड़े कौन? कौन बड़े? कौन बड़े? कौन बड़े? कौन बड़े? को बड़ छोट कहे तो अपराधु। इन दोनों में छोटा बड़ा मानना अपराध है। वही भगवान राम है, वही भगवान, उन्हीं का नाम राम है, उन्हीं का नाम कृष्ण है। वह नारायण ही राम बने, वह नारायण ही कृष्ण बने। चलो बताओ, भगवान शंकर में और भगवान नारायण में कौन बड़ा? कौन? भगवान नारायण ने 3 रूप बनाए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। बिजली एक होती है, बोलो हाँ। बिजली कितनी होती है? पर वह एक बिजली 3 फेसों में डिवाइड हो जाती है। 3 फेस होते हैं, 3 फेस। 3 फेसों में डिवाइड हो गई। किस लिए डिवाइड हुई? व्यवस्था के लिए, ताकि आपकी एसी चल पाए, आपका कूलर चल पाए, आपका मोबाइल चार्ज हो पाए। यदि 3 भागों में विभक्त ना होती, जो मेन लाइन है, यदि डायरेक्ट उस पर घर की अंटी फंसाएंगे तो ब्लास्ट हो जाएगा सब। तो वह एक बिजली 3 भागों में डिवाइड हो गई व्यवस्था के लिए। हाँ या ना? हाँ या ना?
सही है या गलत है? उसी प्रकार भगवान एक श्रीमन नारायण, वह एक 3 भागों में डिवाइड हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। एक रूप से ब्रह्मा बन के सृष्टि उत्पन्न करना, विष्णु बनकर पालन करना, शिव बनकर संहार करना, वह एक व्यवस्था के लिए 3 हो गए। इसलिए इन तीनों में भेद नहीं मानना चाहिए। हरि हरि और न भेद। 3 व्यवस्था 3 काम के लिए 3 रूप में वो प्रकट हो गए, हाँ या ना? तो वह एक ही है। तो आप अब देखो, जब काशी में कोई आदमी मरता है तो शंकर जी कहते हैं काशी में मरने वाले की मुक्ति हो जाती है। पर आपको पता है काशी में जो आदमी मरता है शंकर जी उससे कौन सा मंत्र देते हैं? कौन सा मंत्र?